के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बहस बीच बाजार में। और यहाँ पर हनुमानगढ़ का सियासी पारा गर्म है और अब देखना होगा कि जनता के तीखे सवालों का जनप्रतिनिधि कितने जवाब दे पाते हैं। और ऐसे में ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े हैं गणेश बंसल, सभापति हैं और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र जी, जो कि कांग्रेस से हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं। उनसे जानेंगे कि सर, अभी बहुत सारे सवाल आपकी सरकार पर ब्रेक पर जाने से पहले उठे हैं, जवाब क्या देंगे उन्हें लेकर? मेरा जवाब एक ही है कि जो विपक्ष है उसका काम है विरोध करना। जो हमारी क्रांतिकारी स्कीम्स हैं, ना तो किसी के मन में थी भी ऐसा काम हो सकता है क्या। जो पिछले 5 वर्षों के अंदर हनुमानगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एमएलए साहब विनोद कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर ऐसे जो कार्य हुए हैं। अभी मेरे भाई को कह रहा था स्पिनिंग मिल के बारे में, 35 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए स्वीकृत कर दिए हैं। शटर खुल गए हैं, उसकी जो साफ सफाई हो रही है और वो शीघ्र ही चालू करेंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया वो करके दिखाया है। कोई भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की आज तक जो कही और जो करी ना हो। और जो हमारे जो विरोधी हैं, अब चुनाव आ गया है, हर एक को चुनाव जीतने की लालसा है भी हम कैसे भी येन केन लोगों के सामने हमारी बातें रखें और चुनाव में हम विजय प्राप्त करें। पर मैं एक बात कह दूं, चाहे कोई कुछ लाख बातें कह लें, जो हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर जो काम हुआ है, जो अंडरपासेस बने हैं, जो हमारे शहर का विकास हुआ है, जो सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, जो पार्क बने हैं, जो यहाँ पर स्टेडियम का जो विकास हुआ है, जो कॉलेजेस बने हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं, उनको कोई झुठला नहीं सकता। वो सभी के सामने है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, धरती बन के तैयार हो चुके हैं। वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए, छात्राओं के लिए जो मोपेड, लैपटॉप और तमाम सुविधाएं हर एक वर्ग के लिए उन्होंने किया है। जो हमारे किसान भाई हैं, जो पालक है, पशु रखते हैं, हर एक गाय के लिए इंश्योरेंस है। किसी की गाय की मृत्यु होगी 40,000 रुपये उसका इंश्योरेंस है। ऑटोमेटिकली बीमा, हर एक किसी के व्यक्ति का दुर्घटना बीमा होगा 10 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं। जो हमारी सुविधाएं मिली है यहाँ पर। मैं थोड़े दिन पहले कोला के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, मैं एक कार्यक्रम में, वहाँ पर एक 9वीं क्लास की छात्रा जिस तरह धारा प्रवाह इंग्लिश में उसने स्पीच दी, को डून स्कूल में पढ़ा हुआ भी ऐसी स्पीच नहीं दे सकता। हमें गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर। विरोधी हमारे चाहे कुछ भी करें, ये बात किसी से मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, किसी से भी पूछ लें, गांव में, किसी शहर में, किसी आदमी से पूछ लें भी जो पिछले 5 सालों में विकास हुआ पहले कभी नहीं हुआ। देखिए सर, आपने तो अपनी बात रख दी, लेकिन अभी जनता इन्हीं बातों पर सवाल पूछेगी आपसे और आपको जवाब देने होंगे। सर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, सभापति भी हैं और ऐसे में शहर को बेहद करीब से जानते हैं, कितना कुछ विकास हनुमानगढ़ का देखते हैं और अब प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। क्या कुछ रोड मैप है? मैडम, हनुमानगढ़ में मैं 4 साल पूर्व सभापति बना। उससे पहले भाजपा की सरकार भी रही। भाजपा के पिछले मेरे से पूर्व 10 साल में सभापति रहे, लेकिन शहर में विकास बिल्कुल नगण्य था। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं था। जब भी कोई जनता सभापति के पास जाती तो उनके पास एक ही कहा जाता कि साहब पैसा नहीं है। लेकिन पिछले 4 साल में हमने कभी पैसे की कमी का रोना नहीं रोया। और जब हम सभापति बने तब शहर एक कस्बा टाइप था, लेकिन आज आप देख रहे हैं शहर की खुली सड़कें, अच्छे सुंदर पार्क और चौक चौराहे नए सौंदर्यकरण किए गए हैं, ड्रेनेज व्यवस्था को सही किया गया है। इस प्रकार शहर में हमने प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराई हैं, जो मात्र 4 वर्ष की अवधि में हमारे द्वारा कराई गई हैं। तो ये हमने शहर का विकास किया है। बिल्कुल। तो देखिए खुशबू, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के अपने दावे हैं, जनता के अपने सवाल हैं और ऐसे में और भी सवाल जनता के बीच से निकल कर आएंगे और उन सवालों को हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे और उनका जवाब देंगे, क्योंकि इन्होंने बात अपनी बहुत जोर शोर से रखी है। तो ऐसे में जनता अब सवाल पूछेगी और देखते हैं कितना जोर शोर से जनप्रतिनिधि उसका जवाब देते हैं। चलिए, ये तमाम मुद्दों के जो हैं, ये जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है, ये सवाल लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर कई लोग कुछ कहना चाहते हैं। जी न्यूज़ के सारे स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भी आज हनुमानगढ़ के अंदर जो ये प्रोग्राम रखा गया। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने जो और बातें की, परंतु मैं पानी की पहले बात बता रहा हूँ। ये जो इस इलाके के अंदर हमारे जो पानी की व्यवस्था की गई वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है। सारी नहरें पक्के करने का काम हमारे पूर्व सरकारों ने और ख़ास करके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने
2-3 टर्मों के अंदर जो है पक्की नहरों का काम करने का काम अशोक गहलोत जी ने किया। नंबर दूसरी बात, हमारे जो पक्के खाड़ों का काम है IGNP के अंदर, गंग कैनाल के अंदर, सिद्धमुख के अंदर, और लास्ट में जो भाखड़ा का खाड़ों का पक्का करने का काम बचा था, वो भी काम जो है हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 20 जनवरी को जब यहाँ हनुमानगढ़ आए थे तो चौधरी विनोद कुमार जी ने कहा कि बीजेपी वालों ने 2013 के से लेकर के 18 तक अपने राज के अंदर, बाद में जो खाड़ों का सरकार बन गई राजस्थान में कांग्रेस की, तो 18 के अंदर जो केंद्र के द्वारा पैसा दिया जा रहा था उन्होंने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। तो मुख्यमंत्री महोदय ने 463 करोड़ रुपए देकर के हमारे भाखड़ा के अंदर पक्के खाड़े बनाने की योजना लाई। हमारा मुद्दा ये रहेगा, जो किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया, जो मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे बालक बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री ने किया काम, उसके लिए हम वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। देखिए कि बीजेपी हो कांग्रेस हो, सर औरों के भी सवाल है, औरों के भी सवाल है, उनके सवाल ले ले। देखिए कि यहाँ पर बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके देखिए कि सब महिलाओं के मुद्दे उठा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर क्या किया गया है ये महिला की जुबानी समझते हैं। महिलाओं की स्थिति कैसी है? मैम, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और यहाँ पर कोई केस कराने जाए तो उस पर कार्रवाई प्रॉपर नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। दूसरी बात, जो बात आई थी पेयजल की, पेयजल स्वच्छ लोगों को नहीं मिला, कारण कि 281 करोड़ रुपए की योजना लागू की गई थी 2018 से पहले, लेकिन आज भी सामान वहां पर पड़ा है, भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ गई वो 281 करोड़ की परियोजना। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो यहाँ है, यहाँ शोरा बहुत है पानी में, जिसके कारण से गॉल ब्लैडर स्टोन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। पित्ती की थैली में ज़्यादातर लोगों के पत्थरियां हैं और किडनी में पत्थरियां हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पानी प्रॉपर लोगों को मिले, पानी मिले, किसानों को भी भरपूर पानी मिले। पंजाब से यहाँ पर उनको समस्याएं उनकी दूर हो, सही उनको किसान को पेस्टिसाइड मिले, भूमि की जांच हो, तभी ताकि उसकी आगे बढ़ोतरी हो। चलिए, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति देखिए, मैडम ने तो बता दी, आप कैसे देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ में जो महिलाओं की स्थिति है कैसी, कितना महिलाओं का विकास हुआ है? देखो, हनुमानगढ़ की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है। महिलाओं के साथ बहुत ज़बरदस्ती हो रही है। बलात्कार में हमारा राजस्थान नंबर 1 पर है आज के टाइम में। बहुत ही ज़्यादा दलितों के साथ जो हो रहा है, हद से ज़्यादा बात हो रही है। सड़कों पर सरेआम कत्ल हो रहे हैं, मारपीट हो रही है बुरी तरह। ये सरकार ने भ्रष्टाचार के 1 नंबर पर सरकार है। और कुछ मैं बता रही हूँ, चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी, सारी बातें ही होगी, किसानों की भी होगी, व्यापारियों की होगी, सबकी होगी। कुछ गरीब जनता भी राजस्थान में रह रही है, हर जगह हर शहर के अंदर गरीब भी रहे हैं। तो मैं यूँ कहती हूँ, गरीब जनता आज की टाइम में बहुत परेशान है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। पेंशन बढ़ा दी 2 महीनों पहला, ये बयान आए हुए पेंशन बढ़ गई, आज 2 महीने हो गए पेंशन आई नहीं किसी की। राशन दे दिया, छोटी सी किट दे दी सरकार ने, 1 किलो आटा दे दिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी क्या 6 महीना वो किलो आटा ही चल रहा है जनता का घर के अंदर। कणक बंद कर दी। नहीं, ये कुल मिला के नाराजगी है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये सवाल जो आपने किया गया, आपने जो बात रखी है, परेशान गरीब जनता, जनप्रतिनिधियों से जवाब लिए जाएंगे। देखिए कि आपसे यहाँ पर ये तमाम जवाब लिए जाएंगे। सर, ये सवाल इस तरह के उठ रहे हैं। देखिए, महिलाओं की अभी बात हो रही है, पहले महिलाओं से सवाल ले लेते हैं कि जो स्थिति बताई जा रही है, क्या वाकई में हनुमानगढ़ में महिलाओं की ऐसी स्थिति है? मैडम, महिलाओं की बात हम सेंट्रल गवर्नमेंट की करें तो हम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है। सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगी कि हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ। उनको एक मंत्री के खिलाफ, क्या वो मंत्री था इसलिए उस पे FIR दर्ज करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाने पड़े। कहां तक सुरक्षित है? हम तो बाहर निकले ही पसंद नहीं करेंगे, हम तो राजनीति में आने पसंद करेंगे। मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है, हमारी बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया। कहां तक हम, अरे एक बात मैं कहती हूँ कि विकास की बात छोड़िए, आप हमें धर्म के नाम के भड़काना बंद कीजिए। हमें फुट डालो, राजनीति की फुट डालो, राज करो। जो नीति है ये करना बीजेपी सरकार बंद करे, क्योंकि इसके सिवाय कुछ नहीं है। हमें विकास तो दूर की बात है, हर एक आदमी को एक
चीज चाहिए, सिर्फ अमन शांति। और बीजेपी का जो वक्ता, जो प्रत्याशी है, वो रास्ते में बयान करके गया कि हमें सिख है, जो गुरुद्वारे हैं, जो मस्जिद है, ये नसूर बन गए। नसूर का मतलब बकते हुए ये जख्म है। क्या हम इतने मारे हैं? जब भी देश पे कभी भी कोई आप कुल मिला के कहना चाहते हैं धर्म की राजनीति ना हो, धर्म की राजनीति ना हो। मेरी बात सुनिए एक मिनट के लिए। मैं ये यहीं पे चुप थी, मैं किसानों की बात भी करी, पर वहीं पे मैं ये कह रही हूँ कि हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, विकास तो बाद की बात, हमें धर्म पे भड़काना बंद कीजिए। इनका सिर्फ काम है, सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, विकास तो बहुत दूर की बात है। हम परेशान हैं। चलिए आपका भी कोई सवाल था, आप भी करना चाहते हैं। जब वोट देंगे, पहले मुझे बताइए, वोट देंगे तो जहन में क्या रहेगा, कौन से मुद्दे रहेंगे? मैम, जो गांवों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, दोनों पार्टियों ने गांवों के अंदर बुरा हाल है, नशा बिल्कुल चिट्टा और गोली शरेआम बिक रही है, कोई पुलिस ने आज तक कोई एफआईआर नहीं कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। चलिए और किसी का कोई सवाल जो करना चाहता हो? मैं ये बता रहा था इनको, जो आंदोलन इन्होंने कहा भी सेंटर के खिलाफ है, वो सेंटर के खिलाफ नहीं था, सेंटर के खिलाफ पहले था। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी मेरे साथ थे, पानी के लिए हम बैठे थे। तो इसका कंट्रोल है वो बीबीएमबी करती है, वो सेंटर के अंडर में आती है। और कांग्रेस सरकार ने डिमांड नहीं की, 200 दोषी दोनों ही हैं, 2000 क्यूसेक की डिमांड की थी और किसान यहाँ से रोता हुआ निकला, उसको पानी नहीं मिला अब की बार कृषि के लिए। यानी कि कृषि के लिए पानी मिलना चाहिए, बड़ी समस्या। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज से आता हूँ मैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स। तो हमारे पूरे राजस्थान के अंदर 30 से 40 से हज़ार हमारे वोट होते हैं। ये डिनोटिफाइड शायद आप समझ रहे होंगे। तो हमारे जो विमुक्त घुमंतु जातियाँ हैं, तो मैं जब से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमें ये आज़ादी सन 1947 को जब आज़ाद हुआ था भारत देश, लेकिन हमारा 5 साल 16 दिन के बाद हमें आज़ादी मिली थी, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ, हमारी जातियों ने संघर्ष लड़ा था। ये वो कांग्रेस पार्टी है, आज इस पार्टी ने हमें, ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में हमारे समाजों के लिए उत्थान विकास के लिए कार्य किए, ज़मीनें दिलवाई और उनके विकास उत्थान के लिए कार्य किए हैं। मैं अभी जो ताजे मुद्दे चल रहे हैं हनुमानगढ़ सर, अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप वोट देंगे तो आपके जहन में कौन सा मुद्दा रहने वाला है जो आप चाहते हैं कि वाकई में पूरा हो जाना चाहिए था? ये दावे किए थे, वादे किए थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ। समाज देखो ऐसा है, गरीब और जो गरीब तबका है, सबकी एक ही मांग रहती है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, ठीक है। और दूसरे, इनके लिए जो रोजगार जो गहलोत सरकार ने जो हमें दिए हैं, राशन पानी बिजली फ्री, जितना हो सका वो कर रही है सरकार और आगे भी करेगी। तो ये आपका जो है ये मुद्दा रहने वाला है, महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा। इधर से मैं 2 लोगों से किसी से सवाल लूंगी, बताइए कि किसके मुद्दे? महिला सुरक्षा की सबसे पहले बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करती है बीजेपी। 33% आरक्षण की बात करके हनुमानगढ़ की जो इनकी बीजेपी की नेत्री थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ किस सशक्तिकरण की बात करते हैं? अभी महिलाओं के लिए जो हमारे बोले, पानी के ऊपर बोली मैडम सुमन चावला जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2018 के अंदर आपको लगा था कि RUDIP का प्रोजेक्ट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने 5 साल कैसे लगा दिए पार्टी बदलने में? और मेरा जो मुद्दा रहेगा वोट का, सबसे पहले वोट हम देंगे अशोक गहलोत जी के विकास कार्यों पे, क्योंकि उन्होंने जो काम, विकास कार्यों पर वोट देंगे। किसी का कोई सवाल यहाँ पर? जी मैडम, आपने वोट का पूछा, भी वोट आप क्या सोच के देंगे? हम वोट देंगे कि राजस्थान में कोई भाजपा के पास आदमी नहीं था, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी किसानों का 1 नंबर दुश्मन है, 700 किसानों की हत्या की। हम पहले नशे की बात क्या कर रहे हो? सबसे पहले हम सेंट्रल सरकार का नशा उतारने के लिए वोट देंगे। चलिए, आप क्या सोच के वोट देंगे? जब वोट में कौन से मुद्दे रहेंगे? राजस्थान में हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रूप में एक अनमोल हीरा मिला है, और हमारे विधायक के रूप में एक अनमोल चौधरी विनोद कुमार के रूप में हीरा मिला है। 25 लाख चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, कर्मचारियों के लिए OPS जो योजना है, 500 रुपये में हमें सिलेंडर मिल रहा है, हर महीने राशन किट मिल रही है। ऐसी योजना है जिनकी अंबार लगा हुआ है, उनकी कोई गिनती नहीं है। हम सारी योजनाओं के बलबूते हमारे विधायक को दोबारा काम किया है दिल से, चौधरी विनोद कुमार फिर से।
चलिए हिमाद्री, देखिए कि कई सारे सवाल उठे हैं और देखिए कि सवालों का जवाब भी लीजिए। और यहाँ पर जो तमाम गहलोत सरकार की योजनाओं की बात हुई है, उन योजनाओं को लेकर पूछिए कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती उभर कर हैं। बिल्कुल खुशबू, देखिए योजनाओं के बारे में तो जनप्रतिनिधि पहले ही बता चुके हैं और ऐसे में अब महिलाओं से आपने सवाल किया था, तो सर 2 सवाल आपसे मेरे एक साथ रहेंगे। महिलाओं के जीवन स्तर के सुधार को लेकर क्या कुछ करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ एजेंडा रहेगा? महिलाओं को लेकर के मैडम मैं ये बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली के अंदर हर जगह CCTV कैमरे लग गए हैं। दूसरा, जितनी भी लोकल जो बसेस चलती हैं उनमें सब में एक सिक्योरिटी गार्ड स्पेशल महिलाओं के अपॉइंट किया गया है और महिलाएं उन बसों को भी चला रही हैं, ड्राइविंग भी कर रही हैं और प्लस उनके साथ सिक्योरिटी। राजस्थान की बात करिए। राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे मैडम, फिर तो आपको ये सभा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब में अभी भी उनके आप अपनी सभाएं कर लेंगे। बिल्कुल, पंजाब में भी उंगलियां उठाई जा रही थी। जिस दिन भगवंत मान जी स्टेज पर बैठे, कोई भी विपक्ष का नेता सामने नहीं आया उनके सामने सवाल उठाने के लिए। अरे सर, हनुमानगढ़ की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे? हनुमानगढ़ में भी हमारी सरकार तो आने दो, सरकार आएगी तो हम दिखाएंगे विकास क्या होता है। आने तो मतलब आने वाले समय में पता चलेगा, जब सरकार आएगी तब दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। सर, महिलाओं के जीवन स्तर के सुधार को लेकर क्या कुछ करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में विकास का एजेंडा क्या रहेगा? निश्चित तौर पे पिछले 5 साल में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। राजस्थान प्रदेश महिला सुरक्षा के नाम पे 0 अपराधों के अंदर अव्वल। हम लोग इस चीज़ को सुधार करने के लिए जनता से सुझाव लेके, जनता के द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उनको सअक्षर लागू करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र दयाराम जी पूर्व प्रधान, उन्होंने कहा कि पक्के खाड़े कांग्रेस गवर्नमेंट में बने, तो मैं शायद इनकी मेमोरी वीक है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली भाजपा सरकार में जब डॉक्टर राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री थे तब भी इंदिरा गांधी नहर का रीलाइनिंग हुआ और तभी हनुमानगढ़ में पक्के खाड़े बनने की शुरुआत हुई। और दयाराम जी प्रधान का अखाड़ा खुद का पिछली भाजपा सरकार में बना है, ये बात इनको खुद से पूछ लें आप। साथ ही साथ आपको आंदोलन की जो बात थी कि केंद्र के खिलाफ था या स्टेट के खिलाफ था, वो तो आप लोगों ने आपस में ही बात में सुन लिया। अभी एक मेरे मित्र ने एक बात और कही थी कि महिलाओं की बात कर रहे हो, आपने ज़िले में एक टिकट नहीं दी, उनकी महिला नेत्री है वो चुनाव लड़ रही है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये हमारी जो चौपाल है या जनता के बीच में जा रहे हैं, ये ज़िले का है या हनुमानगढ़ का है? अगर ये हनुमानगढ़ का है तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और कौन आदमी किसका आदमी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो भीतरघात की बात कर रहे हैं आप? वो ये जाने, इनको पूछो ना सवाल, हमारे तो है नहीं भीतरघात है या आघात है, वो इनके है, वो ये पता करें अपना कहाँ है। आप क्या एजेंडा लेकर जाएंगे हनुमानगढ़ की जनता के बीच? हनुमानगढ़ भारतीय जनता पार्टी, एक मैंने आपके माध्यम से जनता से पूछा था कि ओवरब्रिज बढ़िया होता है या अंडरपास। डॉक्टर राम प्रताप जी ने पिछली भाजपा सरकार में जो हमारे हनुमानगढ़ के 2 गेट हैं, एक सूरतगढ़ की साइड का और एक गंगानगर की साइड का, दोनों में ओवरब्रिज मंजूर करवाए थे, साथ में एक अंडरपास फ्री था। तो गहलोत जी को फ्री वाला सामान देने की आदत है, उन्होंने हमें फ्री वाला अंडरपास तो दे दिया पर जो ओवरब्रिज मंजूर था उसको गायब कर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से जो इन लोगों ने हमारी जो हनुमानगढ़ के विकास की जो योजनाएं इन्होंने बंद की है, उनको दोबारा शुरू कराने का प्रयास नहीं, उनको शुरू करवा के दम रहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने दावे भर दिए, दम भर दिया है। सर, अब बारी आपकी। महिलाओं के विकास को लेकर क्या कुछ करेंगे और क्या आपका इस विधानसभा चुनाव में रोड मैप रहने वाला है, एजेंडा रहने वाला है? पहले तो मैं ये कह दूं भी राजस्थान अगर महिलाओं के लिए कोई सेफ स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर तो वो राजस्थान है। इससे कोई सेफ स्टेट महिलाओं के लिए नहीं है। और ये जो बातें कर रहे हैं महिलाओं की, ये जुमलेबाजी है, टोटल लोगों को गुमराह करने के लिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि माहौल पैदा करने के लिए भी यहाँ पर महिलाएं अनसेफ है। ये टोटली गलत बात है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑल ओवर द कंट्री आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, सेफेस्ट प्लेस फॉर वुमेन इज़ राजस्थान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी हमारी पहले दूसरी पार्टियों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
उनको कोई रोड मैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भारी बहुमत से वापस कांग्रेस आ रही है। तो चलिए, आपने हमारे तीनों ही जनप्रतिनिधियों को सुना, इनकी बातें सुनी, आपके सवाल रहे, इनके जवाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, अमित जी आपका, भूपेंद्र जी आपका कि आप इस बहस बीच बाजार में शामिल हुए। और चलिए, हनुमानगढ़ की जनता के विचार